स्पीक अप अगेंस्ट डेमो डिजास्टर। ये प्रोग्राम राहुल गांधी ने दिया देशवासियों को याद दिलाने के लिए कि 4 साल पहले जिस रूप में नोटबंदी की गई, पूरा देश सख्ते में आ गया। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने, 4 घंटे बाद में आपके तमाम 500 रुपये के, 1000 रुपये के नोट खारिज हो जाएंगे, लोग समझ नहीं पाए और ऐसी स्थिति बनी पूरे मुल्क में। छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, काम धंधे सब चौपट हो गए। बिना कैश के लेन देन के व्यापार छोटे होते नहीं हैं। खेती नहीं होती है, किसानी नहीं होती है, कृषि विपणन नहीं होता है। छोटे व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, सबको लाइन में लगा दिया और कहा 21 दिन के बाद में सब ठीक हो जाएगा। नोटबंदी से फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी, नोटबंदी से ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगी, सारा पैसा जमा हो जाएगा, वाइट मनी, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लोगों ने विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी खुद जब बोल रहे हैं, देशवासियों को संदेश दे रहे हैं, कुछ सोच के कह रहे होंगे। पर जिस प्रकार के हालात उस बने थे, कितने लोग मारे गए हैं लाइनों में खड़े खड़े, कोई गिनती नहीं है। लंबी लंबी लाइनें लगी थी नोट को बदलवाने के लिए। हालात बड़े गंभीर हो गए। डिजिटल लेन देन शुरू हो जाएगा, वो तो वैसे ही होना था क्योंकि तैयारी हो चुकी थी यूपीए गवर्नमेंट की। परंतु वापिस जो है कैश चलन वापस हो गया, ब्लैक मनी वापस मार्केट में आ गई। तो फिर वो कहाँ तो ब्लैक मनी, कहाँ फेक करेंसी गई, किसी को पता नहीं, बताने के लिए कोई तैयार नहीं। उसके बाद में जो हालात बिगड़े देश के, बैंकों की स्थिति खराब हो गई, वो अभी तक बर्बाद होती जा रही है। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% जीडीपी कम होगी, लगातार गिरती जा रही और अब तो 23% से एबो हो गई है पिछले तिमाही के अंदर। हालात बड़े गंभीर हैं। सोच समझ के क्या किया कोई नहीं जानता। जो 14 में हम लोग सुनते थे मोदी जी को, स्विस बैंकों से ब्लैक मनी लेके आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से अध्यक्षता करवा के कमीशन बनाएगा, पता नहीं उसका क्या हुआ। बल्कि मैंने सुना है, मीडिया कहता है 50% ज़्यादा बढ़ गया है स्विस बैंकों के अंदर धन लोगों का जमा। ऐसे हालात बन गए, कोई कल्पना नहीं कर सकता। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी बढ़ी है, तभी बढ़ी है। और 2019 के चुनाव में जब एनएसएसओ ने, संगठन जो हमारा क्रेडिबल संगठन है, उसने आंकड़े बताने के लिए तैयारी करी, रोक दिया गया क्योंकि चुनाव का मौका था और बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले थे बहुत भयंकर। सारे देश के संपादक के लिखे गए आर्टिकल लिखे गए, एनएसएसओ के बारे में जो सरकार की धारणा बनी, उनके आंकड़े रोके गए, उनके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, मेंबर ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति बन गई थी, सब जानते। पर नोटबंदी के बाद में जो बेरोजगारी हुई है, आर्थिक मंदी आई है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब जो स्थिति बनी है कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया है कोरोना। अभी पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी का गलत तरीके से लागू करना,
और फिर एक्ट ऑफ गॉड का नाम लेके आप राज्यों को भी इमदाद नहीं कर रहे हो। राज्यों को जो उनका हक है जीएसटी के अंदर वादा किया हुआ भारत सरकार का, उसको नहीं निभा रहे हो आप। ये तो मैंने पहली बार देखा। एक्ट ऑफ गॉड कह के आप कैसे बच सकते हो? एक्ट ऑफ गॉड तो जब बाढ़ आती है, एक्ट ऑफ गॉड तो जब सूखा पड़ता है, दुर्घटनाएं होती है, वो भी एक्ट ऑफ गॉड होता है। तभी तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती राज्य सरकारें हैं। स्टेट गवर्नमेंट देखती है केंद्र की तरफ, एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, भयंकर काल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, हवाई सर्वे होते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं, मुख्यमंत्री लोग जाते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। कोविड 19 इतनी भयंकर विश्व स्तर की महामारी है, उसमें अगर एक्ट ऑफ गॉड का कहा गया तो आप उसके बाद में इमदाद क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों राज्य सरकारों को आप टाइट कर रहे हो? जबकि पूरी कोरोना की लड़ाई राज्यों ने कमी नहीं रखी। सभी राज्यों ने जिस रूप में अपने अपने राज्यों में अपनी हैसियत के अनुसार से ज़्यादा वहाँ के लोगों के सहयोग से, दानदाताओं से, भामाशाहों से, सोशल संगठनों से, एक्टिविस्ट से, आम लोगों से सहयोग लेके जो लड़ी कोरोना की, मैं समझता बेमिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देखा है कि राज्यों में किस रूप में लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आज जब बात करते हैं हम लोग नोटबंदी की, और इसीलिए विश्वासघात दिवस मनाया गया है आज का दिन कांग्रेस की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब तो 4 साल के बाद बताएं देशवासियों को, व्हाइट पेपर जारी करें कि वास्तव में नोटबंदी के फायदे हुए या नुकसान हुए। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता को बताना पड़ता है कि हमारा फैसला जो है, अमुक फैसला, उसका क्या फॉल आउट हुआ है, बताना चाहिए उनको। आज देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, चाहे जीएसटी के कारण हो, नोटबंदी के कारण हो, चाहे कोविड के कारण हो। आज समय आ गया कि एक व्हाइट पेपर निकाले प्रधानमंत्री जी अर्थव्यवस्था को लेकर के, इन तमाम कारणों के कारण से अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति बनी है, आगे प्लानिंग क्या है, कोई बताने के तैयार नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई, सबने वेलकम किया। मालूम पड़ा बाद में वो तो खाली लोन बेसिस पर है, कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो आगे आकर के देशवासियों को विश्वास में ले, वरना देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, मेरा मानना है। धन्यवाद।